दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल AMU क्लास के सैटरडे नाइट के रात के 8 बजे के आज के श्रृंखला में। और मित्रों, 2 दिनों से हमारे एक मित्र आपके ही चैनल के सब्सक्राइबर में कमेंट्स कर रहे थे पर्सनल व्हाट्सएप पे, ग्रुप के अलावा जो है उसमें किया था उन्होंने कि सर पाश्चात्य से। तो मैंने आज कुछ पाश्चात्य से 20-25 प्रश्न इसमें लिए हैं, लगभग 30 में से। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे लगेंगे। लाइक शेयर के साथ वीडियो को आगे बढ़ा दीजिएगा अगर आपको लगता है कि आपको ये शेयर करना चाहिए तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की, जो आपके सामने है। पाश्चात्य का पहला प्रश्न कह रहा है, बैल नृत्यों को चित्रित करने वाले प्रभाववादी कलाकार का नाम बताइए। बैल नृत्यों को चित्रित करने वाले प्रभाववादी कलाकार का नाम आपको बताना है। मोने थे वो, माने थे, सिसली थे या देगा थे। ठीक है, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, बैल नृत्य को चित्रित करने वाले प्रभाववादी कलाकार इसमें से कौन है? तो मित्रों, पहले प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी, देगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि फ्रांस के किस कलाकार ने नर्तकियों को अपने चित्रण का विषय वस्तु बनाया था? इनमें से फ्रांस के वह कलाकार जिन्होंने नर्तकियों को अपने चित्रण का विषय बनाया, डेविड थे वो, एडगर देगा थे वो, माने थे या गोया थे। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न हमारे स्क्रीन पे सामने है आपके। कमेंट्स और लाइक के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि आपकी हेल्प से इस टीम में कुछ मजबूती बन सके। और मित्रों, इसका भी सही जवाब जो है वो हो जाएगा देगा। कौन थे? देगा ही थे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का कह रहा है कि जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र ये कृति किसकी बनाई हुई है? क्लोड मोने की, एडवर्ड माने की, देगा की या बेकमैन की? तो आज के टॉप सैटरडे नाइट के 30 प्रश्नों में लगभग 25 प्रश्न मैंने आज पाश्चात्य से लिया है और बाकी 5 प्रश्न अदर जो है टॉपिक से। तो उम्मीद करूंगा कि आज की पाश्चात्य दोहरा भी लेंगे, रिवीजन भी कर लेंगे और आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित होगा कंपटीशन KVS TGT के एग्ज़ाम में। तो मित्रों, हमारा ये तीसरा प्रश्न है और तीसरे प्रश्न का जो सही जवाब है वो है आपका बी, एडवर्ड माने। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का कह रहा है कि उत्कृष्ट मूर्ति तरुण नर्तकी, मूर्ति का नाम क्या है? तरुण नर्तकी, माध्यम क्या है? ब्रांज माध्यम में निर्मित, जो कि वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट, जो कि न्यूयॉर्क में है ये म्यूजियम, वर्तमान समय में वहाँ ये सुरक्षित रखी गई है। तरुण नर्तकी ब्रांज माध्यम में बनी हुई। सवाल हमारा ये कह रहा है कि इसको बनाने वाले शिल्पी कौन है? पिसारो, एडवर्ड माने, गुस्ताव कुर्वे या एडगर देगा? ठीक है, तो यह है हमारा अगला प्रश्न। और प्रश्न का कहना है कि तरुण नर्तकी नामक मूर्ति शिल्प जिसका माध्यम है ब्रांज, वर्तमान में मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क में सुरक्षित है, किसके द्वारा बनाया गया? तो मित्रों, इसको बनाया है आपके, यानी इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, देगा ने बनाया है इसको। किसने बनाया है? देगा साहब ने इसको बनाया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है द मॉर्निंग बाथ के चित्रकार कौन है? तो वीडियो में बने रहिएगा शुरू से अंत तक लाइक शेयर के साथ, और हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। सुजुकी, देगा, रेनुआ या पाल सेजा? द मॉर्निंग बाथ नामक चित्र के चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं कौन? तो मित्रों, वो जाने जाते हैं देगा। अगला प्रश्न, तृण पर भोजन इस चित्र के चित्रकार कौन है? तृण पर भोजन नामक चित्र के चित्रकार माने हैं,
मोने हैं, गुस्ताव कुर्बे हैं या पॉल सेजान हैं? तृण पर भोजन। ठीक है, तो मित्रों इसको बनाया है आपके माने ने। अगला प्रश्न कह रहा है कि माने के चित्र ओलंपिया, यानी ओलंपिया जो है वो माने ने बनाया है। ठीक है, में स्त्री की लेटी हुई आकृति किसकी है? यानी माने ने जो ओलंपिया नामक चित्र बनाया है उसमें एक स्त्री लेटी हुई है, तो क्या वो एक राजकुमारी हैं, एक प्रोस्टिट्यूट हैं, ठीक है, यानी वेश्या जिसको बोला जाता है हिंदी में, एक चित्रकार की पत्नी है, यानी चित्रकार की पत्नी हुई बनाया है, या सामंती औरत, कौन है उसमें से? यानी ओलंपिया चित्र में जो स्त्री लेटी हुई है उसका कैरेक्टर क्या है? तो मित्रों वो एक प्रोस्टिट्यूट गर्ल है। ठीक है, लड़की है या कह लीजिए वुमेन है। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, किसने लंचियन ऑन द ग्रास, लंचियन ऑन द ग्रास नामक पेंटिंग बनाई? मोने ने, माने ने, रेनवार ने या देगा ने? क्या है प्रश्न? लंचियन ऑन द ग्रास, इस पेंटिंग को बनाने वाले कलाकार कौन हैं? तो मित्रों उसको बनाया है माने ने। किसने बनाया है? माने ने। अगला प्रश्न कह रहा है आपके स्क्रीन का, प्रभाववादी चित्रकार का जो मुख्य विषय होता है, जो प्रभाववादी चित्रकार हैं, प्रभाववादी चित्रकार, उनका जो मुख्य थीम होता है, मुख्य विषय होता है अपने कला का, वो तान होता है, वस्तु होता है, रंग होता है या वातावरण और प्रकाश होता है? प्रभाववादी चित्रकारों का जो मुख्य विषय होता था वो इनमें से क्या होता था? तो मित्रों वातावरण और प्रकाश प्रभाववादी चित्रकार का जो है मुख्य थीम, मुख्य विषय हुआ करता था। ठीक है, अगला है ताहिती द्वीप। क्या लिखा है? ताहिती द्वीप। ये जो ताहिती द्वीप है किस कलाकार का प्रेरणा स्रोत था? पॉल सेजा का, पॉल गागिन का, वान गाग का या हेनरी मातिस का? ठीक है, तो टॉप 30 प्रश्नों की श्रृंखला सैटरडे नाइट के रात 8 बजे की, जिसमें से 25 प्रश्न आपके पाश्चात्य से, 5 प्रश्न आज के आपके कुछ अदर टॉपिक से, लेकिन ज़्यादातर पाश्चात्य से हमने आज लिया है। आपके ही चाहने वालों, आपके ही सब्सक्राइबरों में से एक हमारे जो थे मित्र कह लीजिए, वो भी सब्सक्राइबर मित्र ही हैं, आप लोग की तरह जुड़े हुए, उनका ये डिमांड था, तो उनके साथ साथ आपका भी जो है हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ताहिती द्वीप। ताहिती द्वीप को जो है पॉल गागिन, किसने? गागिन ने। देखिएगा 3 ताहितीवासी, कहीं भी ताहिती शब्द लिखा हो, 3 ताहितीवासी या ताहितीनियन या कह लीजिए कि ताहिती द्वीप, मतलब ताहिती शब्द से जहाँ भी हो तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए उसको गागिन साहब ने किया है। ठीक है, उन्हीं की प्रेरणा थी। अगला प्रश्न है, सूरजमुखी का फूल हिंदी में, इंग्लिश में सनफ्लावर, कभी कभी ये भी पूछ देता है और ये भी, तो दोनों रहे तो भी ठीक है, और दोनों में से एक रहे तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। सनफ्लावर यानी सन मतलब सूरज होता है, फ्लावर मतलब फूल होता है, तो सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी। ठीक है, जैसे मिल्क मैन होता है दूध देने वाला, मिल्क से मैन जोड़ दिया मिल्क मैन, उसी तरह से सूरजमुखी जो होता है वो सूर्य के प्रकाश से ही वो खिलता है, और जिधर सूर्य होता है उसका मूवमेंट उधर ही होता रहता है। पता नहीं आप लोगों ने देखा जरूर होगा, हमने तो बहुत देखा है। ठीक है, तो किसकी कृति है? सोरा की, मातिस की, मोने की व वान गाग की? किसकी है? सूरजमुखी का फूल किस कलाकार की बनाई कृति है? यह हमारा अगला प्रश्न है। तो मित्रों इसको बनाया है वान गाग साहब ने। किसने बनाया है? वान गाग ने। अगला प्रश्न चलिए, मैटरनिटी। क्या है? मैटरनिटी। ये मित्रों हमारे चित्र का नाम है मैटरनिटी, और इस चित्र को तैयार किया वान गाग साहब ने, रूसो ने, पॉल गागिन ने या सेजान ने? ठीक है,
तो कल भी मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया था, आज भी रिवीजन में आपको ज़्यादा टाइम नहीं देगा, शॉर्ट टाइम में आपको प्रश्नों को श्रृंखला का उत्तर देते जाना है फटाफट। तो ये हमारा अगला प्रश्न है मैटरनिटी। तो मैटरनिटी को बनाया आपके पॉल गॉगिन साहब ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रभाववादी चित्रकार नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है उत्तर प्रभाववादी चित्रकार? हेनरी मातिस, पॉल सेजान, वान गाग या गोंग? ठीक है, उत्तर प्रभाववादी चित्रकार के रूप में इसमें से हम किस कलाकार को नहीं जानते हैं? शब्द नहीं, यही आपका मार्क है, ध्यान देना है। तो हमारा ये अगला प्रश्न है मित्रों आपका, और इसका सही जवाब है हेनरी मातिस साहब जो हैं वो उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का जो है कह रहा है कि किस चित्रकार ने अपना कान काटकर अपनी प्रेमिका को भेंट किया था? अपना कान काटकर प्रेमिका को भेंट कर दिया, दान दे दिया। मतलब ये समझ लीजिए कि या तो एक गुरु ने ही अपने गुरु के लिए, एक एकलव्य ने ही अंगूठा दिया था, यहाँ हमारे चित्रकार जी हैं जिन्होंने अपना कान ही काट के अपने प्रेमिका को दे दिया। ठीक है, तो ऐसा चित्रकार वान गॉग ने किया था, या पॉल गॉगिन ने, साल्वाडोर डाली ने, या लोत्रेक ने? ठीक है, किसने ऐसा किया था, ये पूछ रहा है अगला प्रश्न हमारा 49। तो 49 नंबर प्रश्न जो है उसका सही जवाब मित्र हो जाएगा क, वान गॉग। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर गैचेट का चित्र किसने चित्रित किया था? डॉक्टर गैचेट का चित्र चित्रित किया था वान गॉग ने, पॉल गॉगिन ने, मोने ने या माने ने? ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, फटाफट उत्तर देते जाइए मित्रों। और इस प्रश्न का सही जवाब है वान गॉग ने। किसने? वान गॉग ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि वान गॉग जो थे, वान गॉग, उनका पूरा नाम क्या था? विसेंट वान गॉग, पॉल वान गॉग, जॉर्ज वान गॉग या अल्बर्ट वान गॉग? वान गॉग साहब का पूरा नाम क्या था? ठीक है, तो मित्रों वान गॉग साहब का पूरा नाम था विसेंट वान गॉग। अगला प्रश्न देखिए, द स्टारी नाइट, क्या लिखा है? द स्टारी नाइट के चित्रकार कौन हैं? वेलोस्की, एल ग्रेको, देगा या विसेंट वान गॉग? द स्टारी नाइट नामक चित्र के चित्रकार कौन हैं? तो मित्रों इसको बनाया है आपके विसेंट वान गॉग ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से एक उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं था। उत्तर प्रभाववादी कलाकार इनमें से एक नहीं था। वान गॉग, पियरे बोनार, पॉल गोगा या जॉर्ज सोरा? इनमें से एक उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं था। तो पूछ रहा है इनमें से वो कौन है जो उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं था? तो मित्रों उत्तर प्रभाववादी कलाकार जो नहीं थे वो थे पियर बोन्नार। ठीक है, कौन थे? पियर बोन्नार। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है अमूर्त प्रभाववादी कलाकार का नाम है। अमूर्त प्रभाववादी कलाकार का इनमें से नाम क्या है? तो मित्रों अमूर्त प्रभाववादी कलाकार इनमें से कौन है? तो वो हैं आपके पॉल कांडिस्की। कौन है? पॉल कांडिस्की। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है और प्रश्न हमारा कह रहा है बाथर्स इन फ्रंट ऑफ ए टेंट, बाथर्स इन फ्रंट ऑफ ए टेंट नामक तेल चित्राकृति किससे संबद्ध है? मतलब किसने बनाया है बाथर्स इन फ्रंट ऑफ ए टेंट नामक चित्र? गुस्ताव कुर्बे, कामिल कोरोट, वान गो या पॉल सेजान? ठीक है, अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे है वो यही कह रहा है बाथर्स इन फ्रंट ऑफ ए टेंट नामक
चित्र के चित्रकार कौन है? तेल माध्यम में। तो मित्रों इसको बनाया है पॉल सेजा ने। अगला प्रश्न देखिए, जॉर्ज सोरा ने किस तकनीक का आविष्कार किया था? जॉर्ज सोरा साहब ने एक तकनीक का आविष्कार किया था, यानी वो कला आंदोलन की बात की जा रही है। अति यथार्थवाद का, रीतिवाद का, बिंदुवाद का या फाववाद का? तो जॉर्ज सोरा साहब ने जिस कला आंदोलन का आगाज किया था मित्रों, वो था बिंदुवाद। कौन था? बिंदुवाद था। अगला प्रश्न चलिए, कह रहा है गेट्स ऑफ हेल का मूर्तिकार कौन है? गेट्स ऑफ हेल, इस मूर्ति के मूर्तिकार कौन है, यानी किसने बनाया है गेट्स ऑफ हेल नामक मूर्ति? आर्टिस्ट मेलो, अगस्त रोडीन, ठीक है। अगला है लिपचिट्ज, जेम्स एंसोर। तो किसने बनाया है? तो मित्रों इसको बनाया है अगस्त रोडीन ने, गेट्स ऑफ हेल नामक मूर्ति। अगला है पॉल सेजा का विख्यात चित्र। पॉल सेजान का विख्यात तैल चित्र द लार्ज बाथर्स 1898 से 1905 कहाँ सुरक्षित है इस समय? क्या लिखा है? द लार्ज बाथर्स कहाँ सुरक्षित है? कौन से संग्रहालय में इसे रखा गया है? तो मित्रों इसे रखा गया है म्यूजियम आर्ट ऑफ फिलाडेल्फिया। कहाँ रखा गया है? म्यूजियम आर्ट ऑफ फिलाडेल्फिया। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, एडगर देगा द्वारा वुमेन ड्राइंग हरसेल्फ, वुमेन जो है ड्राइंग कर रही है हरसेल्फ, यानी खुद को एक औरत अपने आप को ड्राइंग कर रही है, ये कृति में किस तकनीक को प्रयुक्त किया गया है? यहाँ क्या पूछ रहा है, कौन से तकनीक का इस्तेमाल किया गया है? हैचिंग का, ब्लडिंग का, स्पिट स्टिपलिंग का या सैंडिंग का? जो वुमेन जो है, वुमेन ड्राइंग हरसेल्फ जो है, इसमें कौन से तकनीक का इस्तेमाल किया गया है ये पूछ रहा है। तो मित्रों इसमें हैचिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। अगला प्रश्न चलिए, उत्तर प्रभाववादी फ्रेंच कलाकार एमिल बर्नार्ड, ठीक है, उत्तर प्रभाववादी फ्रेंच कलाकार एमिल बर्नार्ड की प्रसिद्ध ऑयल पेंटिंग जिसका नाम है आपका बकव्हीट हार्वेस्टर, एमिल बर्नार्ड की बनाई ऑयल पेंटिंग उत्तर प्रभाववादी कलाकार, कहाँ इस समय सुरक्षित है ये? तो मित्रों ये सुरक्षित है जोसेफोविच स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कह रहा है, पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब यहाँ देखिएगा, यहीं आपका टॉपिक बदल गया है, ध्यान से देखिएगा, आपका टॉपिक बदल के यहाँ पे अब कुछ और हो गया है, खुद देख लीजिए ध्यान से, आपको दिख रहा होगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है अब आपका प्रश्न। रेखांकन मूर्ति बनाने में अधिक महत्वपूर्ण होता है, ये सही है। रेखांकन चित्रकला का व्याकरण है, ये सही है। सिर्फ चित्रकला महत्वपूर्ण है, ये सही है। या आधुनिक कला में मात्र रेखांकन महत्वपूर्ण है, ये सही है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा एक वाक्य जो है, एक कथन जो है वो आपको सही दिख रहा है? तो मित्रों ख, रेखांकन चित्रकला का व्याकरण है, ये वाक्य सही है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिपरक परिप्रेक्ष्य से विश्व का चित्रण एवं भावनात्मक प्रभाव के विरूपीकरण का प्रयोग एक सुविधा है अभिव्यक्तिवाद में, प्रभाववाद में, क्यूबिज्म में या डाडिज्म में। व्यक्तिपरक परिप्रेक्ष्य से विश्व का चित्रण और भावनात्मक प्रभाव के विरूपीकरण का जो प्रभाव है वो एक सुविधा है इनमें से किन से?
ये पूछ रहा है और इसका सही जवाब है मित्रों ए, अभिव्यक्तिवाद से। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए विकल्प में भारतीय कला की विशेषता की एक पहचान करें, यानी भारतीय कला की विशेषता की एक पहचान आपको बतानी है। ठीक है, अमूर्त ये भारतीय कला की विशेषता है, रेखा चित्र प्रदर्शन ये है, वर्णनात्मक ये है, या धर्मनिरपेक्ष ये है। तो मित्रों वर्णनात्मक जो है वो भारतीय कला की एक विशेषता है, वर्णनात्मक। अगला प्रश्न है आपका, कश्मीर के प्रसिद्ध सौंदर्य शास्त्री क्षेमेंद्र निम्न में से किस ग्रंथ को उन्होंने लिखा है, यानी रहने वाले कहाँ के हैं, कश्मीर के, और कश्मीर के सौंदर्य शास्त्री रहे हैं क्षेमेंद्र नाथ, और उनकी लिखी ग्रंथ का नाम क्या है, कला मंजूषा, कला कलम, कला विलास, या कला के प्रतिमान। तो मित्रों उसको लिखा है कला विलास उन्होंने लिखा है। ठीक है, अगला है कि रंग पहिए में एक दूसरे के विपरीत रंगों को कहते हैं, एक दूसरे के विपरीत रंगों को रंग के पहिए में, यानी रंग पहिए का मतलब रंग चक्र से आशय है यहाँ पे। ठीक है, क्या कहते हैं मित्रों, तो उसको मित्रों हम कहते हैं रंग पहिए में, उसको हम कहते हैं आपका पूरक रंग। एक दूसरे के विपरीत रंग जो होते हैं वो पूरक रंग थे। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक शेयर के साथ आगे बढ़ा दीजिएगा और मिलते हैं संडे में कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।